चलिए अब बात योगी सरकार की करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर किया। मरने वाले का सरनेम क्या है, पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं। वो एक बड़े लूटकांड में शामिल था और बस इसी आधार पर उसे गोली मारी गई। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर राजनीति करना शुरू कर दी। वो अपराधी के यादव सरनेम के बहाने एनकाउंटर को नकली बताने लगे। उनके कई नेता ये बताने लगे कि एक आरोपी ठाकुर भी था, लेकिन पुलिस ने मंगेश यादव जैसा रवैया उसके साथ नहीं अपनाया। क्या यही सच है जो अखिलेश यादव बता रहे हैं? नैरेटिव और सच्चाई के बीच का फर्क समझाने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 1.5 करोड़ की लूटकांड में शामिल मंगेश यादव का एनकाउंटर किया, मगर अखिलेश यादव को अपराधी का सिर्फ सरनेम दिखा। लंबे चौड़े ट्वीट के साथ अखिलेश जाति वाला नैरेटिव लेकर आए और सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को ही फेक बताने लगे। जो मुख्य आरोपी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, तो उसको तो सरकार ने, प्रशासन ने बातचीत करके सरेंडर करा दिया। बाकी जो अपराधी थे उनके पैर में गोली मार करके जेल भेज दिया, और जैसे ही जाना कि एक अपराधी उनमें यादव है, उसका इनकाउंटर कर दिया। समाजवादी पलटन जिस आरोपी दुर्गेश प्रताप सिंह का नाम ले रही है, वो कोर्ट में सरेंडर कर चुका है और ये फैक्ट भी उनकी तरफ से जानबूझकर छिपाया जा रहा है कि जौनपुर का रहने वाला मंगेश यादव 1 लाख का मोस्ट वांटेड था। यूपी के 3 जिलों में मंगेश यादव पर 7 केस दर्ज थे, जिसकी आपराधिक हिस्ट्री साल 2021 में पुलिसिया दस्तावेज में दर्ज हो गई थी। कमाल देखिए, 28 अगस्त को सुल्तानपुर में लूटपाट करने वाले बाकी आरोपियों की पहचान भी अखिलेश यादव ने नहीं बताई। अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, फुरकान, अरबाज, विवेक सिंह और विनय शुक्ला, ये तमाम नाम थे बताने के लिए। लेकिन मजाल है, पीडीए की आड़ में जाति की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव इनके लिए कोई शब्द बोल पाते। हमको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपराधियों की जाति देख करके पीडीए के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाइयां होंगी तो फिर आपत्ति उठाना स्वाभाविक है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लूट होती है 2 करोड़ से ज्यादा की, उस लूट में रिकवरी नहीं हो पाती है, मात्र नाम मात्र की रिकवरी होती है, और जो मुख्य उसका मास्टरमाइंड है वो सरेंडर करके कोर्ट से अपनी जमानत उठा करके जेल जाता है। पुलिस के ऊपर गोली चलेगी तो पुलिस फूल बरसाएगी। आप ही अभी गोली चलेंगे तो भागने लगेंगे आप लोग भी, हैं? नहीं, ये लोग कह रहे भागने लगेंगे। तो जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाइए। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना। जिस मंगेश यादव के बहाने अखिलेश एनकाउंटर के असली और नकली का भेद बता रहे हैं, एसटीएफ की टीम ने उस मंगेश यादव को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन मुठभेड़ के दौरान एसडीएफ की टीम पर ही गोली चला दी। एनकाउंटर में गोली लगी तो पुलिस की टीम मंगेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अगर जाति देखकर ही एनकाउंटर किया जाता तो फिर ये सारे जतन क्यों किए जाते? और ये भी गौर करने वाली बात है कि मंगेश यादव की टिप पुलिस टीम को लूटकांड में शामिल उसके 3 साथियों से ही मिली थी। एक और आरोपी जो इस डकैती में शामिल था, नाम था मंगेश यादव, उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। ये बनारस रोड है, वाराणसी की तरफ जाता है, लेकिन बीच में कई जगह रोड पूरा नहीं बना है, तो ऐसे में जो पास की लेन होती है उससे होकर गुजरना होता है। बाकी ये पूरा इलाका सुनसान रहता है क्योंकि वाहनों का आवागमन बहुत ही कम होता है, आसपास के गांव के लोग जाते हैं। यहाँ पर चप्पल भी पड़ी हुई है। ये इनकाउंटर से पहले की तस्वीरें। बनारस जाने वाला रास्ता जो बेहद सुनसान रहता है, उस रास्ते का ये आलम है। एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था।
एनकाउंटर के क्राइम सीन की ऐसी तस्वीरें पहले भी यूपी से आई हैं। योगी सरकार में 10,000 से ज्यादा बार पुलिस और अपराधियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई, मगर अखिलेश की पॉलिटिक्स ने 24 के चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त गियर चेंज किया है। आरोपी अगर यादव सरनेम वाला होता है तो अखिलेश यादव फौरन एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी के नाम में खान या मियां या मोहम्मद जुड़ा होता है तो वहां भी सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश इसे वोट के लिए भले ही जरूरी मानते हैं, लेकिन योगी की पुलिस और पीड़ित के लिए ये मायने नहीं रखता। जात समझ के हमारे पास थोड़ी आए थे। वो तो एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक लूटने के भावना से आए थे, लूटे। कानून को अपने हाथ में लिया, वहाँ कानून की नजर में सब बराबर है। कानून की नजर में सब बराबर है, कोई जात भाव का कोई। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं अखिलेश यादव के? अब उनका राजनीतिक स्टेटमेंट है, वो जिस नजरिए से है उस नजरिए से देख रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में लड़की से बैड टच की कोशिश हुई तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों के नाम गिनाए थे, मगर अखिलेश यादव छेड़छाड़ कांड में पवन यादव का नाम सुनकर नैरेटिव सेट करने लगे। पवन यादव से मुलाकात कर अखिलेश ने उसे क्लीन चिट भी दे दी। योगी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा करके उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसे हर एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करने के मिशन पर योगी भी जुटे हुए हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश को योगी ने अयोध्या में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के कार्यक्रम से ही फौरन जवाब दिया। तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है। योगी की पुलिस सरनेम पूछकर गोली नहीं मारती, बाकायदा केस की स्टडी करती है। आरोपी की हिस्ट्री खंगाली जाती है, अपराध कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया जाता है सरेंडर करने का। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। यही टाइमलाइन रही मंगेश यादव के साथ। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर करोड़ों की लूट हुई तो उसके बाद खोजी कुत्ते धरपकड़ के लिए पीछे लगाए गए। क्राइम ब्रांच समेत 6 टीमें आरोपियों की खोजबीन करने लगी। बदमाशों के गैंग के सरगना विपिन सिंह ने गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 4 सितंबर को दुर्गेश प्रताप सिंह भी कोर्ट पहुंच गया और वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। 3 और बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया, जहां घायल होने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन मंगेश यादव ने चालाकी दिखाई और यही उसको भारी पड़ गई। एक पिस्टल और तमंचे से उसने पुलिस पर पलटवार किया, लेकिन जब मारा गया तो अखिलेश को जाति वाली राजनीति का मौका मिल गया। इस वक्त मैं सुल्तानपुर के उसी सराफ की दुकान के सामने मौजूद हूं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 1,35,00,000 के जेवर और नकदी यहीं से लूट कर बदमाश ले गए थे। 28 अगस्त को तकरीबन 12 बजे का समय रहा होगा और यहाँ पर बाइक सवार लोग आए। चैनल को क्रॉस करके सामने जो दुकान है वहां पर एक बाहर कर्मचारी रहता है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि माहौल सुरक्षित रहे, लेकिन उस सुरक्षा को छिन भिन करते हुए अपराधी यहां तक पहुंचे और